ओके यस, मध्य से आपने अपक्ष उम्मीदवारी का फॉर्म दाखिल कर चुके हैं। आज आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट भी हो चुका है, तो आगे आपकी कैसी रणनीति रहेगी, किस तरह से आप आगे इलेक्शन कैंपेन करेंगे? मैंने औरंगाबाद मध्य विधानसभा से एक अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे अपनी उम्मीदवारी का फॉर्म दाखिल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक्सेप्ट हुआ है। आपको पता है कि जिस पार्टी में मैं था और जिन पार्टियों के साथ मैंने राजकीय क्षेत्र में काम किया, उन सब ने एक तरीके से औरंगाबाद की जनता को धोखा दिया है, किसी ने अंदर से, किसी ने बाहर से। तो ये सारी चीजों को देखते हुए औरंगाबाद की जो शिनाख्त को खत्म किया गया और औरंगाबाद की जनता को कहीं, जिसको हम कहेंगे कि बेमतलब के मुद्दों पे उलझा दिया गया है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं चाहता हूं कि मैं एक अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे सामने आऊं और अगर औरंगाबाद की जनता मुझ पे विश्वास जताती है, मुझ पे विश्वास दिखाती है, तो औरंगाबाद की शिनाख्त को कायम रखना, ये जो गया हुआ हमारा जो नाम है इसको राजकीय तौर पे लड़ाई लड़के वापस लाना, जो विकास हमको नहीं मिला है उस विकास को सही मायने में वापस लाके जनता को उसका फायदा पहुंचाना, यही मेरी प्रायोरिटीज रहेगी। और इस जो शहर के अंदर जो एक तरीके से जाति समाजों में तेड़ निर्माण किया जा रहा है, उसमें एक तरीके से रिलेशंस के अंदर रिश्तों में खटास लाई जा रही है, उसको दूर करना। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, दलित, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी समाज के सारे लोग रहते हैं, उनके बीच में एकता को बढ़ावा देना और यहाँ के लोगों को जो वाकई में हकीकी मुद्दे हैं, जैसे रोजगार है, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन है और जो बुनियादी सहूलतें हैं, वो सारी फराहम कैसी की जा सकती हैं, इसके ऊपर जोर देना। आप देखते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया तो यहाँ मौजूद है, लेकिन उस इंडस्ट्रियल एरिया का फायदा हमको नहीं मिल रहा। जैसे अगर ये इसकी मिसाल इस तरीके से होगी कि कहीं तालाब तो मौजूद है, लेकिन बाजू के जो उसको लग के जो गांव है वहां के लोग प्यासे हैं। हमारे यहाँ के लड़कों को ना रोजगार मिल रहा है उस इंडस्ट्रियल एरिया से, ना हमारे पास जो बिजनेसमैन है उनको उससे कोई फायदा मिल रहा है। जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ मौजूद हैं, उनके ऑफिसेस अगर आप देखेंगे, मार्केटिंग ऑफिसेस या जो भी सारे हैं, वो कहीं आपको पूना, नासिक, मुंबई, नागपुर बाहर नजर आते हैं, लेकिन औरंगाबाद के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। बाहर से लोग आके जो है यहाँ पे रोजगार पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास के जो लड़के हैं, जो युवा हैं, जो बहनें हैं हमारी नौजवान, उनको उसका फायदा नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले जो जॉब फेयर दिया था, उसके जरिए कोशिश की थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, और जो विकास की जो शुरुआत डॉक्टर रफीक जकरिया ने की थी, वो उनके कामों को अपना आइडियल मानते हुए उस दिशा में हमको काम करना है। औरंगाबाद का नाम आपको पता है कि डॉक्टर रफीक जकरिया ने फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी इन एशिया वो लेके गए थे। उस श्रेणी से आज हम काफी पिछड़ गए, उसको वापस फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी की श्रेणी में ले जाना। जो चीजें पूना, नासिक, हैदराबाद, नागपुर जैसे शहरों के अंदर है लेकिन औरंगाबाद में नहीं है, जो सहूलियतें, वो सारी चीजें यहां लानी चाहिए। और ऐसे कौन से नए क्षेत्र हैं जो यहां लाए जा सकते हैं जिससे औरंगाबाद की जनता को माली माशी जो है वो फायदा पहुंचेगा, आने वाली नस्लें जो है वो यहाँ पे हमारी फले फूले, और जो सारी चीजें एक ऐसी कुछ हो जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जैसे हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, हमारा जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा मिले। और नए क्षेत्र जो विकास के हैं या जो एक इंसानी समाज को जो चाहिए होते हैं, उसको हम किस तरीके से यहाँ पे लाके स्टैब्लिश कर सकते हैं। नए कॉरिडोर्स यहाँ पे बनाए जाने की जरूरत है, नए क्लस्टर्स यहाँ पे बनाए जाने की जरूरत है। एक काम डॉक्टर रफीक जकरिया ने जो किया था, वो आज हम औरंगाबाद के लोग हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे कि जैकवाडी डैम और उसके बाद उसकी पाइपलाइन। आप देखते हैं कि डॉक्टर रफीक जकरिया ने अपने जमाने में जैकवाडी डैम बनाया था और कितनी स्पीडली उन्होंने पाइपलाइन यहाँ पे लेके आए थे, लेकिन उसकी एक दूसरी जो पाइपलाइन पड़नी थी समांतर, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास की जो नेता लोग रहे, उन्होंने इतना उसमें एक तरीके से मेसअप किया कि वो समांतर पाइपलाइन ही जो है खाली पाइपलाइन करनी थी, लेकिन उसमें ही कितने कॉम्प्लिकेशंस हुए, जबकि जकरिया साहब ने बड़ी आसानी से वो चीजें कर दी थी। तो हमको तो अभी तक ये सोचना चाहिए था कि हम दूसरा जलाशय कहां से अभी और करें। आप देखेंगे कोई भी पुरानी तहजीब हो, उसके पास पानी के स्रोत होते हैं। पूना के पास 7 डैम्स हैं, तो आज पूना डेवलप हो रहा है। हम तो यहाँ 9-9 दिन जैकवाड़ी होके पूरे मराठवाड़ा को पानी जा रहा है, लेकिन हमको 9-9 दिन पानी नहीं मिलता।
तो आपकी सही है, ठीक है। और अभी जो है सबसे ज्यादा जो है मध्य में मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए, कहीं आपको ये नहीं लगता कि वोटों का बंटवारा होगा और दूसरी कोई सीट निकलेगी, तो इसको कैसा देखते हैं? हमारी सोच ये होनी चाहिए कि जो फुले शाहू अंबेडकर, गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद और ये सारी जो सोच है, इसी के ऊपर ये मुल्क टिका है। और मुझे लगता है कि हमारा आइन जो है ये हम सब के इस मुल्क में रहने के लिए एक दलील है, इसको टिका रहना चाहिए। इसमें मुस्लिम समाज को जरूरी तौर पे बुनियादी हक मिलने चाहिए, लेकिन साथ में हमको दूसरे सभी समाजों को साथ लेके चलना है। हमको ये देखना है कि बीजेपी की जो मेंटालिटी है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उसको शिकस्त मिले और जो सेक्युलर आइडियोलॉजी है वो जीते। कौन कौन से समाज के लोग आपके पास आके तनवानी साहब ने जिस तरह हिंदू ना बटे इसके लिए उन्होंने मैदान छोड़ दिया, तो ऐसा क्या मुसलमान कुर्बानी देंगे एक जगह आकर? तनवानी साहब की जो सोच है वो उनकी अपनी सोच है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि शिवसेना जो है वो एक हिंदुत्ववादी पार्टी है। उद्धव ठाकरे के वहां से कुछ मनमुटाव हुए थे, जिसकी वजह से वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ आए। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे पे असर डालने की बजाय कांग्रेस के ऊपर उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे की सोच का ज्यादा असर हो गया। तो ये तनवानी साहब भी उसी पार्टी से आते हैं, उन्होंने अपनी सोचा। हम लोग जो है औरंगाबाद के लोग, हम लोग ये सोचते हैं कि सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। मेरी सोच रहेगी कि चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज, बुद्धिस्ट समाज, हिंदू समाज, सबको साथ लेके किस तरीके से हम एक हेल्दी लीडरशिप, एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे कर सकें और इस शहर को फिर से आगे बढ़ा सकें, जैसे जकरिया साहब ने बढ़ाया। सर साले लोग खड़े रहेंगे तो वोट बढ़ जाएंगे, वो मैं बोल रहा हूँ, उस पर आप जवाब नहीं दिए। देखिए, हर जो इंसान चुनाव लड़ता है वो अपनी कुछ विजन, कुछ मुद्दों पे चुनाव लड़ता है। इस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, उस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, इस पार्टी ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी, उस पार्टी ने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी। इसके ऊपर खड़े रहने वाले वो उनका अपना जवाब दें कि यहां से नहीं मिला तो मैं यहां से टिकट ले लूं। आपको पता है कि मुझे कई पार्टियों से ऑफर आए कि हम आपको टिकट देना चाहते हैं, लेकिन मैंने सभी पार्टियों को यह कहा कि आप सबकी सोच ये औरंगाबाद का नाम तब्दील करके संभाजीनगर करने की हो गई है। कुछ मुंह से खुल के बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, दूसरे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अपनी जो रणनीति शुरू से रखी है कि मैं एक इंडिपेंडेंट तौर पे सामने आऊंगा ताकि मुझे काम करने में आसानी मिले। मैंने एक बात ये साफ की है कि अगर मैं चुन के इंशाल्लाह आता हूं जनता के सपोर्ट से, मैं जनता का उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हूं, किसी पार्टी, किसी नेता का नाम लेके मैं नहीं आ रहा। मैं सिर्फ एक औरंगाबाद का बेटा, एक औरंगाबाद का फर्द होने के नाते आ रहा हूं। और मुझे यकीन है कि सिर्फ मेरी अपनी जनता मुझे अगर मदद करती है, अगर मुझे ये खौल देती है कि जाओ तुम हमारी तरफ से लड़ाई लड़ो। औरंगाबाद की लड़ाई मैंने कोर्ट में लड़ी, इस वक्त भी वो लड़ाई जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक तौर पे भी लड़ने की जरूरत है। तो इसलिए मैं वहां जाके ये लड़ाई जो है ये इसको ऐवानों में, असेंबली में भी लड़ना चाहूंगा। और उसके बाद में जो प्रस्ताव मैंने रखा है कि औरंगाबाद में इस वक्त इतनी आबादी हो चुकी है कि 2 महानगर पालिका कायम की जा सकती है। एक जो पुरानी महानगर पालिका जो ओरिजिनल है उसको औरंगाबाद ही रहने दिया जाए, जो नई महानगर पालिका आप कायम करेंगे 200 वार्ड आराम से बनने की, इस वक्त सिर्फ जो नक्शा है हमारे औरंगाबाद का उसको डिलिमिटेशन करके थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। जो नई महानगर पालिका बने उसका नाम संभाजीनगर का रखा जा सकता है महानगर पालिका का, लेकिन पुरानी महानगर पालिका का ही रखा जाए। साथ ही साथ मैंने ये बात भी कही है कि अगर ये जो भी पार्टियां, क्योंकि मैं तो एक अपक्ष के तौर पर खड़ा हूं, जो भी पार्टियां अगर सरकार बना रही होंगी तो मेरा वोट बिना किसी शर्त के ये सेक्युलर पार्टियों को जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो, हालांकि ये लोग सेक्युलर, हम तो इसको सो कॉल्ड ही सेक्युलर कहते हैं, लेकिन चलो मुखौटे के नाम पे इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन एक बात है कि मेरे जो मुद्दे हैं, जैसे औरंगाबाद का नाम तब्दील नहीं होना चाहिए, जो विकास हमारे क्षेत्र को मिलना चाहिए, ये सारे मुद्दों से मैं बिल्कुल दस्तबरदार नहीं होना चाहूंगा। इसीलिए मैं अपक्ष के तौर पर जाना चाहता हूँ। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने जो 5 मुद्दे रखे, और क्या आप वो मुद्दे अपने एजेंडा में लेंगे? बिल्कुल 100%। मैं तो खुद, आपको याद होगा कि वो धरने में सबसे ज्यादा आगे रहा। मैं यहां तक कि मैंने सड़क पे घूम के लोगों को माइक से आह्वान किया कि उस धरने में आए। पूरा 31 दिन या 30 दिन, जो भी हमारा 1 महीना लगभग धरना चला, वो पूरे 30 दिन मैं उनके साथ शुरू से लेके आखिर तक शाना बशाना खड़ा रहा। उसमें 2 डिमांड्स तो मेरी हैं। पहली चीज जो है कि औरंगाबाद का नाम तब्दील नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो डिमांड उसमें जो बैनर पे आई थी कि नई शहर का नाम संभाजी महाराज के नाम से अगर महानगर पालिका बना के दी जा सकती है तो देना, तो वो डिमांड मेरी है। सर, जैसा कि उलमाओं ने अगर आपसे कहा है कि आप बैठ जाएं, इलेक्शन ना लड़े, तो आप क्या करेंगे? देखिए, इलेक्शन मुद्दों पे लड़ा जाता है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त
नुमाइंदा काउंसिल का जो अभी भाई ने जिक्र किया, उसमें 2 मुद्दे तो ऑलरेडी मेरी ही डिमांड है। औरंगाबाद का नाम और औरंगाबाद के अंदर नई महानगर पालिका बनाई जाए, उसका नाम संभाजी नगर रखे, पुरानी महानगर पालिका का नाम औरंगाबाद ही रहने दिया जाए। ये तो 2 डिमांड्स मेरी हैं। दूसरी चीज जो बात थी रामगिरी को सजा दिलाने के लिए, उसके लिए मैं बैठा रहा। वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है जो तरमीमी बिल लाया गया, उसकी मुखालिफत में मैं तो कई तालुके के भी मैंने दौरे किए उलमाओं के साथ। तो मेरा यही कहना है कि इन पार्टियों के जो उम्मीदवार इतने खड़े हैं, क्या ये पार्टियों के उम्मीदवार अगर वो 2, 4, 5 मुस्लिम समाज से आते हैं तो क्या ये सारे एक जगह आके बैठने के लिए तैयार हैं? सर मेरा बोलना है, उलमाओं ने अगर आपसे कहा कि भाई आप बैठ जाएं तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं औरंगाबाद की जनता के साथ खड़ा हूं, औरंगाबाद की जनता के सामने एक विकल्प के तौर पे खड़ा हूं। मेरा हिस्ट्री, मेरा पास्ट, मेरा रिकॉर्ड जनता के सामने आईने के तरीके से सामने है। मैंने अपने फॉर्म में भी हर चीज डिस्क्लोज की है। अगर पार्टियों की तरफ से कोई 5 लोग खड़े हो सकते हैं एक समाज के, तो आप उनको तो कन्विंस नहीं कर सकते कि भाई इतनी ये, फिर ये इन पार्टियों को क्या इनको अधिकार मिल जाता है? पहले इन पार्टियों के जो उम्मीदवार खड़े उनसे बात करें आप। सर मेरा सवाल आपसे, अगर उलमाओं ने आपसे कहा कि आप बैठ जाएं तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं उनके साथ जो भी मेरी बातचीत होगी वो मैं उन्हीं को उसका जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि वो वक्त जब आएगा वो उस वक्त बात करूंगा, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो औरंगाबाद का है और मैं इसमें औरंगाबाद के मुद्दे पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कौन कौन से समाज के लोग आपसे आके मुलाकात करते हैं? देखिए, मेरे साथ ऊपर वाले की मेहरबानी से सभी समाज के लोग साथ में हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास जात पात धर्म इस चीज का मैं कभी फर्क नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, अदर दलित जो समाज में आते हैं, अदर देन बुद्धिस्ट, ये सारे हैं मेरे साथ। इस वक्त जो है मराठा समाज के भी कुछ हमारे भाई जो साथ में हैं, क्योंकि ये जो मैंने डिमांड की थी 2 महानगर पालिका की, तो मुझे वहां से भी काफी पॉजिटिव उसमें जो है हमारे मराठा भाइयों की तरफ से आया कि तुमने अच्छी बात की है सारी एकदम, और उनको भी एक्सेप्ट था। और आपने देखा कि नुमाइंदा काउंसिल ने भी अपने उसके ऊपर बैनर पे वो चीज दे दी। दूसरी चीज जो है, हमारे जो माझी समाज के लोग हैं, धंगर समाज के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सारे समाज के, मारवाड़ी समाज के मेरे साथ जो है कई लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा जो 30 साल का जो कैरियर रहा है जिंदगी का, तो उसमें मेरा मैक्सिमम जो लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा है, उसमें हमारे अदर देन मुस्लिम जो है, नॉन मुस्लिम भाई भी आते हैं। तो सभी समाज का जो है मेरे साथ में जुड़ाव है। एजेंडा में 5 भी जो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के मांगनी थी वो रहेंगी, 110% रहेगी। रामगिरी महाराज को अटैक किया जाए, रानी के ऊपर कार्रवाई की जाए, वक्फ बोर्ड का बिल का जो तरमीम माइनस किया जाए, औरंगाबाद का नाम तब्दील नहीं किया जाए, आधा किया जाए, आधा नहीं, नया शहर जो महानगर पालिका बने रेवेन्यू एरिया उसको दिया जाए। मैंने एक डिमांड और की है कि जो आपका एयरपोर्ट का नाम तब्दीली का मामला आया, तो मैंने कब यही कहा था कि अगर मसला हल हो रहा है तो हमने कभी किसी ने विरोध नहीं किया एयरपोर्ट का नाम बदलने में। एयरपोर्ट का नाम संभाजी महाराज के नाम से जा रहा है, अभी तक तो बीजेपी ने उसको मंजूर नहीं किया। तो हमने कहा कि अगर वो करना है तो आप करें, वो कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रही है यहाँ पे DMIC, उसको भी अगर चाहें तो संभाजी महाराज का नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, हमारी उसमें भी कोई वो नहीं रहेगी। लेकिन औरंगाबाद की जो शिनाख्त है उसको खत्म नहीं करना चाहिए। औरंगाबाद ये औरंगाबाद के नाम से रहना चाहिए, और ये जो महानगर पालिका है ये औरंगाबाद के नाम से ही रहना चाहिए। और बात रही विकास की, तो वो इंशाल्लाह जो 70 साल में किसी ने, मतलब जकरिया साहब के बाद जो ये लोगों ने नहीं दिखा सके, हम इंशाल्लाह चाहेंगे कि हमको जब अगर जनता मौका देती है तो हम चाहते हैं कि औरंगाबाद को हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं। यहाँ का टूरिज्म और हेरिटेज जो है उसको मार्केट करें पूरी दुनिया में, ताकि यहाँ पे रोजगार आए, यहाँ पे पैसा आए, फिर से जैसे पहले टूरिस्ट आया करते थे, और यहाँ पे फिर से जो है माशी तौर पे हमारी इकोनॉमी मजबूत हो। थैंक यू।